बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। कॉलेज के असातिज़ा कराम के लिए ई ट्रांसफ़र की सहूलत मैसर कर देगी गई है। पंजाब भर के कॉलेज के असातिज़ा के तबादलों के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी तफसील से बताएंगे कि तबादला जात करने के लिए जो कॉलेज के असातिज़ा कराम हैं उनको कौन से जो ट्रांसफ़र के रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक किस तरह आप अमल करेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करते हुए एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो डियर असातिज़ा कराम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करेंगे। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल जाया करेगा। तो चलते हैं तफसील की तरफ। वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सकें। चलते हैं तफसील में। मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ओपन हो गया है। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, जो कॉलेज में असातिज़ा कराम की देरीना मुतालबा था कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो भी ऑनलाइन हो, तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। ट्रांसफ़र के लिए वो कौन कौन से रूल्स हैं उनको फॉलो करने हैं, तो मैं आपको ये पूरी डिटेल से बताता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कौन कौन से ये इसमें ट्रांसफ़र की जो किस्में हैं कौन से। ओपन मेरिट पे आपका होगा ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, डाइवोर्स, विडो, डिसेबिलिटी एंड वेडलॉक बेस पर ये ट्रांसफ़र होंगे। ये इसमें रूल्स हैं। इसके बाद है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर्ड करने हैं ई ट्रांसफ़र के लिए। सबसे पहले है ये देखें कैटेगरी है, उसके बाद है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट में नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओपन मेरिट जो है उसमें अभी जो भी होगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त चेक कराएंगे। दूसरा है वेडलॉक। वेडलॉक में कौन कौन से जो आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले है अटेस्टेड कॉपी ऑफ निकाह नामा एप्लीकेंट्स CNIC, नंबर 2 है। और तीसरे नंबर पर स्पाउस CNIC, और चौथे नंबर पर डिपार्टमेंट सर्विस प्रूफ ऑफ करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्पाउस। ये वेडलॉक के लिए है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, वेडलॉक के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लाजमी दरकार होंगे, देने होंगे। निकाह नामा, एप्लीकेंट्स जो दरख्वास्त गुजार है उसका CNIC, और स्पाउस CNIC यानी फीमेल का जो है उसकी बीवी है जो अप्लाई कर रही है। और उसके साथ है डिपार्टमेंट की जो आपके करंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसके आपने प्रूफ देना है। इसी तरह डिसेबिलिटी का माजूर अफराद का क्या करना है, इनका भी अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो अवेलेबल करनी है। और बाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के से जो माजूरी का सर्टिफिकेट है वो आपने दिखाना होगा अटेस्टेड करवा कर। वीडियो के सिलसिले में है यानी बेवा जो है वो उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पाउस डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा से ये आपने देने हैं। इसी तरह डाइवोर्स है, तलाक याफ्ता फीमेल जब दे रही है तो वो कॉपी डाइवोर्स की जो सर्टिफिकेट है इशू बाय नादरा से इशू की गई है तो वो आपने अप्लाई करना है। मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा इसमें ई ट्रांसफ़र के लिए। क्वालिफिकेशन बेस पर है। PhD है जो असातिज़ा कराम उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, MPhil है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, और मास्टर डिग्री है उसको 1 मार्क मिलेगा। फॉर each you are served at a place other than district of the domicile, based on
करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जी हाँ, जो आउट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से आपने वो देने हैं डोमिसाइल, उसके 2 मार्क्स हैं पर ईयर, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, यानी कि 2 से 10 मार्क तक आपको ये इसके नंबर मिलेंगे। इसी तरह स्कोर जो है विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 इशारिया तक इसका जो स्केल है वो कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर ईच ईयर सर्व्ड इन हार्ड एरियाज जो हैं वो ड्यूली नोटिफाइड बाय HED जो है बेस्ड ऑन करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जो हार्ड एरिया है उनके लिए क्या उसका मार्क्स है, 1 मार्क्स है, 1 नंबर है पर यार 1 साल के लिए अप टू 10 मार्क, 1 से लेकर 10 तक जो है हार्ड एरिया के लिए नंबर होंगे। इसी तरह स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, पार्शियल मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज 2/365 मार्क्स फॉर ईच डे सर्व्ड इन हार्ड एरिया। हार्ड एरिया के लिए ऐसे क्राइटेरिया बनेगा। वेडलॉक पर 2 मार्क्स मिलेंगे, वीडो केसेस या डाइवर्स केस पर भी 2 मार्क्स मिलेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी है उस पर भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी उसका रूल्स और उसकी क्राइटेरिया कि क्या करना है। इसके बाद मेन चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल से आगे वीडियो को स्किप नहीं करना, इसके जो रूल्स हैं और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये रूल्स ट्रांसफ़र के रूल्स आपके सामने हैं। फॉर मेल कॉलेज ओनली मेल टीचर्स कैन अप्लाई, यानी कि मेल जो असातिज़ा कराम हैं वो मेल ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फीमेल कॉलेज ओनली फीमेल टीचर्स कैन अप्लाई, जो फीमेल टीचर्स हैं वो फीमेल कॉलेज में ही अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 3 है फॉर को एजुकेशन कॉलेज इफ एनी बोथ मेक अ फीमेल टीचर कैन अप्लाई। तो अगर को एजुकेशन का जो कॉलेज हैं उनमें सिर्फ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है टीचर्स कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर ओनली ऑन दोज पोस्ट वेयर द डिजिग्नेशन grade and the post subject are the same as the teachers. Same rules will apply on mutual transfer. तो इसमें चौथे नंबर ये है कि ऐसे असातिज़ा कराम अप्लाई कर सकते हैं जहां जिस कॉलेज में वो अपने सेम ग्रेड और सेम पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो 5वें नंबर पर है ओनली दोज टीचर आर दैट आर करंटली वर्किंग अ पब्लिक कॉलेज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ई ट्रांसफ़र। ई ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज के जो असातिज़ा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 है टीचर कैन नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र टू पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़। ऐसे असातिज़ा कराम जो हैं कॉलेज के असातिज़ा कराम वो यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट है उस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। टीचर्स विद लेस दैन 2 years ऑफ सर्विस ऑफ करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ई ट्रांसफ़र। ई ट्रांसफ़र में अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 साल जो करंट पोस्ट है वो वहाँ पर हो गए हों। अगर 1 साल है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे असातिज़ा कराम जहाँ पर वो अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कम से कम जो है वहाँ करंट पोस्ट पर 2 साल उनके लाजमी होने चाहिए। इन केस ऑफ मोर देन मोर एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड अगेंस्ट पोस्ट, preference will given to the candidate scoring the highest merit marks. In the case of tie, the brokers will be as follow: length of service in HED, DOB. तो असातिज़ा कराम अगर एक ही सीट पर बहुत ज़्यादा असातिज़ा कराम ने अप्लाई किया है तो वहाँ पर मेरिट बनेगा, और मेरिट जो है
वो किस बेस पर, उसको सीनियरिटी बेस पर भी किया जाएगा। लेंथ ऑफ सर्विस, जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह डीओ भी और उसकी तारीख पैदाइश भी देखी जाएगी। In case of co-education, college preference will be given to marks if there is a tie between males and males. Tie breakers will be as follow. इसी तरह अगर को एजुकेशन कॉलेज में एक ही सीट पर जो अप्लाई करते हैं तो उनकी भी ये इस बेस पर अगर उनकी जो मेरिट है वो बराबर बनता है तो फिर उसको तरजीह दी जाएगी जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी, और तारीख पैदाइश के हिसाब से उसको जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीचर्स इन लास्ट ईयर ऑफ दियर सर्विस विल बी गिवन प्रेफरेंस इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेशन विद हाईएस्ट स्कोर इन केस ऑफ टाई ब्रेकर्स विल बी एज फॉलो। अगर टीचर्स जो जिनकी एक साल रहता है और उनके जो मार्क्स हैं वो बराबर आ गए हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं एक ही वैकेंट सीट पर, तो उनका भी मेरिट किस तरह बनाया जाएगा कि लेंथ ऑफ सर्विस एचईडी में जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी, और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ भी को कंसीडर किया जाएगा। जो सीनियर होगा फिर उसको उस सीट के लिए अहल करार दिया जाएगा। तो मेरे असातिज़ा कराम ये थी क्राइटेरिया, आप इसका रूल्स थे। रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि इसकी किस असातिज़ा कराम की किन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन विच आर सबमिटेड अगेंस्ट दीज रूल्स विल बी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। अगर रूल्स के खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन आर द सबमिटेड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द ट्रांसफर पीरियड विल नॉट बी इंटरटेन। लास्ट डेट के बगैर बाद में एप्लीकेशन देने वाली वो भी रिजेक्ट कंसीडर की जाएगी। नो रूल्स ऑफ एसटीआर विल बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट ऑफ एनी टीचर। यहाँ पर जो है एसटीआर की कोई पाबंदी नहीं है एसटीआर का, तो ट्रांसफर रूल्स के में तो उसके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड इफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर जिसके डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल नहीं हैं तो वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर विल नॉट बी कैंसल्ड विदाउट प्रीवियस ऑफ वैलिड ऑफ एनी रीज़न। तो ये ट्रांसफ़र जो है जब हो जाएगा तो उसके जो ऑर्डर है वो किसी भी ठोस सबूत के बगैर ट्रांसफ़र कैंसल नहीं होगा। तो ये थी हमारी आप वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मोहतरम असातिज़ा कराम तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें ताकि आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, असातिज़ा कराम वो इससे हेल्प ले सकें। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।